Hello aspirants, welcome back to my channel Aspire Brain. If you want to prepare for any competitive exam, it's like JOIT, data entry operator, computer operator, junior assistant, junior clerk, etc. So you have come to the right place and do make sure you will follow my channel. So let's start with the today lecture. So my today topic is इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. सो गाइस लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो था जीओआईटी का पैटर्न फॉर्मेट एंड शेड्यूल कि किस तरह का पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और टोटल कितने मार्क्स हमें वहां पे लेने हैं. वो सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं. सो आज हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. तो इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर की जब भी बात आती है तो हम आज की डेट में देखते हैं कि कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो चुका है हर चीज के लिए. आप देखें कंप्यूटर से रिलेटेड हर चीज हमें कंफर्म करनी हो तो कुछ भी बैंक्स हैं, ऑफिसेज हैं, किसी भी चीज के लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसकी फंक्शनिंग किस तरह से है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, जनरेशंस क्या है, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की, तो हम सब कवर करेंगे यहाँ पे. सो नाउ द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. जो कंप्यूटर वर्ड है वो आया कहाँ से, एक्चुअली वो कहाँ से लिया गया है, तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that manipulates information or data according to the set of instructions. So computer क्या है? So guys मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल कमांड रखूंगी ताकि दोनों को टॉपिक को समझने में, लेक्चर को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. So जो कंप्यूटर है वो क्या है? एक विद्युत उपकरण है. इट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस हम इसको देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है. इट हैज एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा. इसकी क्या क्या एबिलिटी है, क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और प्रोसेस करता है. अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, send emails and browse the internet. It is used for किस किस चीजों के लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए एंड ब्राउज द इंटरनेट. इंटरनेट पे हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी कंप्यूटर के थ्रू होती है. सो इट इज ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशंस, गेम्स एंड सो ऑन. सो आज की डेट में आप देखो अकाउंटिंग में हमें कुछ भी छोटे से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को अकाउंट मेंटेन करना है, डाटाबेस बनाने हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी है. इवन इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब जगह अगर हमें पीपीटीज बनानी है, प्रेजेंटेशन कहीं पे खुद को कुछ प्रेजेंट करना है, कुछ असाइनमेंट्स प्रेजेंट करनी है तो प्रेजेंटेशन हमारी कंप्यूटर से ही बनती है. एंड गेम्स, काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो गेम्स को बहुत लाइक करते हैं. अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ दिनों पहले इवन देन पैंडेमिक टाइम में जो है गेम्स काफी चली थी. आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी ने खेली है, पबजी खेली है, फ्री फायर खेली है. तो सभी बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो सभी ह्यूमन बींग के लिए कंप्यूटर की कितने इंपॉर्टेंस है. तो इस छोटे से पैराग्राफ से हमने ये सब जाना कि कंप्यूटर क्या है, क्या करता है. तो कंप्यूटर क्या है? एक विद्युत उपकरण है. ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन. जो इंस्ट्रक्शंस हमने इसे दी होती हैं उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये हमें इंफॉर्मेशन देता है. और इसकी जो एबिलिटी है वो क्या है? डेटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है और डेटा को प्रोसेस करता है. और अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इज यूज टू टाइप. इसमें हम डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, इंटरनेट को ब्राउज करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम्स एंड सो ऑन. सो गाइज यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी. अब हम अगली बात करें. सो नेक्स्ट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के जो फंक्शन है, कंप्यूटर परफॉर्म्स 4 functions which are as follows. 4 फंक्शन इसके हैं, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. तो these are 4 function of computer. The first one is input. अगर हम input की बात करें तो information और data that is entered into a computer is called input. कोई भी information, कोई भी data जब भी हम कीबोर्ड से अपने
कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इनपुट का। इट सेंड्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हम आगे भी करेंगे कवर, और यहाँ पे भी जान लेते हैं कि दैट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इनपुट जो है दैट इज इनपुट जो है वो इंफॉर्मेशन और डेटा को क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में डालते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। एंड इट सेंड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इनपुट जो है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजता है। Now come to the second point. The second point is processing. So it is the sequence of actions taken on data to convert it into information which is meaningful to the user. So it is the sequence of actions. ये क्या है? Processing जो है it is the sequence of actions. ये एक actions का sequence है taken on data to convert it into information which is meaningful to the user. It can be calculation, comparison or decision taken by the computer. तो इस लाइन में हम क्या समझेंगे कि ये क्या है? प्रोसेसिंग जो है ये क्या करता है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन। ये एक एक्शन का सीक्वेंस है टेकन ऑन डाटा, जो टेकन ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन व्हिच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। ये जो भी हम डेटा जो है जो हम सिस्टम में डालते हैं उसके ऊपर जो ये वर्क करता है उसको, उन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में यूजर को देता है, यानी हमें देता है। एंड इट कैन बी कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। तो वो क्या क्या हो सकता है? वो कैलकुलेशन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है एंड डिसीजन टेकन बाय द कंप्यूटर। तो वो डिसीजन कंप्यूटर के थ्रू लिया जाता है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। आवर थर्ड पॉइंट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है? इट मेक्स प्रोसेस्ड डेटा अवेलेबल टू द यूजर। तो आउटपुट जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको वो यूजर को देता है। इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस। तो इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट, जिस तरह का रिजल्ट यूजर चाहता है एज पर द इंस्ट्रक्शंस, उस तरह का हमें आउटपुट यहाँ पे मिलता है। एंड द फोर्थ वन इज स्टोरेज। इट स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। ये जो है डेटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो स्टोरेज जो है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। स्टोरेज क्या है? इट स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। कोई भी डेटा और प्रोग्राम्स है वो परमानेंटली स्टोर करता है स्टोरेज। एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग। ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिस टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस टाइम पे उसको ये स्टोर करता है। एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। Got it? Now come to the feature of computer. अगर हम फीचर ऑफ कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर के कितने फीचर्स हैं, तो कंप्यूटर के हमारे पास 9 फीचर हैं। द की फीचर ऑफ कंप्यूटर एज ए फॉलोज, हम यहाँ देख सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो आपका है दैट इज स्पीड। द कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसके शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MIPS, millions of instruction per second. So the computer can process data very fast at the rate of millions of instruction per second. तो इसमें यही एक बहुत बड़ा फीचर है कि इसकी स्पीड जो है इतनी हाई रेट पे होती है कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में, सिंगल सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। सो कंप्यूटर्स प्रोवाइड अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, वो हमें प्रोवाइड करता है। दे रिस्पॉन्ड टू द यूजर्स एज पर द इनपुट इंस्ट्रक्शंस। वो यूजर को उसी की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इनपुट देता है। Now come to the third point, that is storage capacity.
So computer are capable to store huge amount of data which depends on the capacity of hard disk. तो स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से भी ये काफी पॉपुलर है, बिकॉज कंप्यूटर जो है इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी जो है वो आपकी ह्यूज अमाउंट पर होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर कर सकता है, विच डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। तो जिस तरह की कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क, जो हार्ड डिस्क हमने इसमें इनपुट की है, हार्ड डिस्क जो हमारे सिस्टम पे है उसके अकॉर्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर करता है। तो थर्ड फीचर वाज स्टोरेज कैपेसिटी। नाउ कम टू द फोर्थ फीचर, दैट इज वर्सेटैलिटी। So computers can do different types of work simultaneously. Means single time में काफी सारे काम को ये लगातार कर सकता है। They can perform multiple tasks at the same time. तो वही है कि कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क साइमल्टेनियसली, सेम सिंगल टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वर्क से कर सकता है, एंड दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। तो सिंगल टाइम में मल्टीपल टास्क को ये क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। सो दैट मीन्स दैट इज द वर्सेटैलिटी। तो वर्सेटैलिटी जो है ये आपका फोर्थ फीचर था। नाउ कम टू द फिफ्थ फीचर, दैट इज ऑटोमेशन। Once the instruction to do any work is given to the computer does its work automatically by itself. तो ऑटोमेशन से मतलब है कि समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जिससे कंप्यूटर जो है अपना काम करता रहता है। तो मैं सिंपल एक फॉर एग्जांपल आपकी कोई असाइनमेंट्स है, अपने आपने 100 पेजेस जो है वो प्रिंट करने हैं, तो आप सिंगल टाइम में उसको एक कमांड दे देंगे, आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो इंस्ट्रक्शंस आपने उसको दी है कंप्यूटर को, सो कंप्यूटर डज इट वर्क्स ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ। जब तक वो 100 पेजेस के प्रिंट नहीं हो जाते, कंप्यूटर कंटिन्यूसली उस पर वर्क करेगा। तो दैट मीन्स ऑटोमेशन, इट इज अ फिफ्थ फीचर ऑफ कंप्यूटर। नाउ कम टू द सिक्स्थ फीचर, दैट इज इंटेलिजेंस। तो अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स, a computer is free from monotony, tiredness, lack of concentration, etc., and can work for hours without creating any errors. So कंप्यूटर जो है ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग जो है समटाइम्स काम करते करते थक जाते हैं, आप घंटों काम नहीं कर सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता है, आपका माइंड अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो चीजें खराब हो जाती है। सो कंप्यूटर जो है ये ह्यूमन बीइंग्स की तरह थकता नहीं है, इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है। एक बार जो भी कमांड आपने उसको दे दी है, कंप्यूटर उसी कमांड को आगे फर्दर प्रोसेस करेगा, एंड कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी क्रिएटिंग एनी एरर। और ये घंटों काम कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। सो नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ फीचर जो है इसका, दैट इज सिक्रेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है नाउअडेज। जब आप हम समझते हैं कि हम डिजिटल एरा में है, आज की डेट में सारी चीजें, बैंक अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे कंप्यूटर में या फोन पे होता है, तो इसके पास जो क्या है, सिक्रेसी है। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड्स एंड प्रोटेक्शंस। तो आपको पता है आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, कोई भी अननोन पर्सन आपके सिस्टम को छेड़ नहीं सकता है, ओपन नहीं कर सकता है विदाउट एनी पासवर्ड। तो पासवर्ड आपको ही पता है। तो सेवेंथ फीचर जो है दैट इज सिक्रेसी, कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन की लीकेज के जो चांसेस है वो खत्म हो गए हैं, क्योंकि इसमें फीचर है लॉगिन सिस्टम एंड पासवर्ड प्रोटेक्शन का। तो उससे आपका जो डेटा है वो आपका सेव रहता है। कम टू द एट्थ पॉइंट, दैट इज रिलायबिलिटी। सो कंप्यूटर आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग से ये ज्यादा रिलायबल है। वाई? कंप्यूटर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एग्जैक्ट रिजल्ट, तो आपको हमेशा एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर occurs only if the input is wrong, that the computers never makes mistake of their own। तो अपनी तरफ से कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। जिस तरह से हम जो भी कमांड इसमें देते हैं, उस एग्जैक्ट कमांड का ये रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करके देता है। सो दैट वाज द एट्थ फीचर, दैट इज रिलायबिलिटी। नाउ कम टू द नाइन्थ फीचर। नाइन्थ फीचर्स की अगर हम बात करें तो दैट इज प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले जो है, computers have the ability to automatically configure a new hardware and software components. So as we all know, पेन ड्राइव्स हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी चिप्स है, जो कार्ड रीडर से हम लैपटॉप्स में या कंप्यूटर में
कनेक्ट करते हैं, तो प्लग एंड प्ले, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। बिकॉज जब भी हम कोई भी नया पेन ड्राइव, नया चिप जो है मेमोरी चिप इसमें कनेक्ट करते हैं, हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं, फ्लॉपी डिस्क कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर अ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो इसके पास एक ऑटोमेटिकली उसको ये कॉन्फ़िगर कर देता है कि न्यू हार्ड ड्राइव एंड न्यू सॉफ्ट ड्राइव इज अटैच्ड to your computer. So these are the 9 feature that is important for examination point of view, जो आपको याद रखने हैं कि हमारे जो 9 फीचर हैं कंप्यूटर के वो कौन कौन से। नाउ कम टू द टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं उसको हम जान लेते हैं। समटाइम टर्म्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए तो टर्म्स जो है हमारे पास 6 टर्म्स है। द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है ये हम देखते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या है, आपका फिजिकल एलिमेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर। अब सिंपली हम बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले स्क्रीन्स, डिस्क, कीबोर्ड्स एक्सेट्रा। मीन्स इसको अंडरस्टैंड करना है, मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिसकी फिजिकल टर्म है, जिसको हम टच कर सकते हैं, which we have physical term, we can call it hardware। हम कंप्यूटर कैबिनेट को टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, जो भी टचेबल थिंग है वो टचेबल थिंग सारी आपकी हार्डवेयर में आती है। नाउ कम टू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। Software tells the hardware what to do and how to accomplish a task. For example, web browsers, verb and processors। तो आप यहाँ जाने देखो, जो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है। तो मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज, एंड विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो हैव नो यूज। बिकॉज अब इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। जो सॉफ्टवेयर है आपके वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स है, लेकिन उन प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर को डिस्प्ले करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सभी के घर में टीवी है, ठीक है। अब टीवी सेट जो है, टीवी कैबिनेट जो है, उनको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, दैट इज अ हार्डवेयर। लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम्स चलते हैं, केबल नेटवर्क उससे कनेक्टेड है, टाटा स्काई से कनेक्टेड है, कुछ भी आप उससे कनेक्ट करते हो, तो जब कनेक्ट करने के बाद उसमें जो विजिबिलिटी आती है तो वो हमें शो होती है। तो कंप्यूटर में, सॉरी, टीवी सेट जो हमारा है वो हमारा है फिजिकल टर्म्स के साथ, उसमें जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो अगर हमारे पास टीवी हो, केबल कनेक्शन ना हो, टाटा स्काई ना हो, तो फंक्शंस हमारे नहीं चलेंगे, खाली टीवी है वो शो पीस हो जाएगा। अगर हमारे पास केबल कनेक्शन है, टाटा स्काई है, लेकिन हमारे पास टीवी कैबिनेट नहीं है, तो सॉफ्टवेयर भी किसी यूज का नहीं है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज डेटा। Unprocessed raw facts and figures like numbers, text on piece of paper are known as data। जो भी अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, या सिंपली आप इसको बोल सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डेटा, लाइक नंबर्स, text on piece or paper are known as data। Now come to the fifth point, that is information। information की अगर हम बात करें तो when data is processed, organized, structured or presented in a given context so as to be useful, then it is called information। means when data is processed, जब data पे processing हो जाती है, processed data आपके पास है, organized manner में है, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेड मैनर में है, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में है, यूजफुल इंफॉर्मेशन में है। सो जो यूजफुल फॉर्म होती है डाटा की, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन है, इट इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर in the computer language by the user। So
इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। तो जो भी इंस्ट्रक्शन यूजर के थ्रू कंप्यूटर को दी जाती है, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। नाउ कम टू द 6th पॉइंट, दैट इज प्रोग्राम। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। तो छोटी सी चीजें समझना है। collection of instructions is called program, and collections of facts and figures is called simply data। तो ये आपको समझना है, ये आपके फीचर्स थे, सॉरी ये आपके जो टर्म्स थे रिलेटेड टू कंप्यूटर, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। सो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, सो कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे। हम सब जानते हैं कि वन डे की क्रिएशन नहीं है, रादर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस टेबल। आप देख सकते हैं इस लाइन का मतलब ये है, जो कंप्यूटर है ये कोई एक दिन की क्रिएशन नहीं है, एक दिन में नहीं बन गया है ये, इसके लिए बड़ा लंबा समय लगा है और इसको मॉडर्न डेवलपमेंट में तो काफी टाइम लग गया है। तो हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ये देखेंगे कि इन्वेंशन कब हुआ, किस मशीन का, उसका इन्वेंटर कौन था, किसने उसको खोज किया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी और उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसका वर्क क्या रहा है। सो नाउ द फर्स्ट वन इज एबिकस। एबिकस जो है इसके इन्वेंटर है वो है चाइना। चाइना ने इसको इन्वेंट किया है। कब किया है? 1602 में। तो 1602 में एबिकस मशीन थी जो चाइना ने इन्वेंट की थी। इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये हमारा, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एबिकस, जो 1602 में आया है, इन्वेंट हुआ है और चाइना ने इसको इन्वेंट किया है। A horizontal rod presents the one, tens, hundreds, etc. तो ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स थी। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एप्लीकेशन क्या थी? यूज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन। मतलब इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ? यूज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशंस। इसमें सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो है, एक तो हम इसको एडिशन के लिए यूज करते थे और दूसरा हम इसको किसके लिए यूज करते थे? सब्सट्रैक्शन के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म्ड। जो स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन है वो भी इसमें है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो नेक्स्ट में जो है हमें देखने को आता है वो क्या है, आप देखें, दैट इज योर नैपियर्स बोन। नैपियर्स बोन जो है वो क्या है? नैपियर बोन्स 1617 में बना है। जॉन नैपियर स्कॉटलैंड ने इसको जो है इन्वेंट किया है। एंड 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर्स इसमें था, करेक्टरिस्टिक्स में होल्डिंग नंबर्स फ्रॉम 0s to 9 ओनली, रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट, परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर्स, टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कॉल्ड रेप्डोलॉजिया। तो टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रेप्डोलॉजिया। ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि रेप्डोलॉजिया की जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से हमें मिली है। तो हमें नैपियर बोन्स जो है इन्वेंशन है इसके 1617 में ये बनी है। और जॉन नेपियर जो है स्कॉटलैंड में, जॉन नेपियर ने नेपियर बोन मशीन को इन्वेंट किया है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज पास्कलाइन। जो थर्ड मशीन थी पास्कलाइन थी, जो 1642 में इन्वेंट हुई और ब्लेज पास्कल ने इसको इन्वेंट किया। फर्स्ट मैकेनिकल एडिशन मशीन, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट मैकेनिकल एडिशन मशीन, and it was structures like rectangular box with 8 disk represent number of units। and इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स जो है वो इसमें आएगा। इसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें, दैट इज जैकवार्ड्स लूम। जैकवार्ड्स लूम जो है 1801 में बनी है। एंड
जॉबिस जो है आपका जोसेफ मैरी जैकवार्ड फ्रेंच, इन्होंने इसको इन्वेंट किया है। और कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी जो है वो है मेनली वेव्ड अ सिल्क वेस्ट पैटर्न यूज्ड पोस्ट कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। और इसका जो एप्लीकेशन है उसमें सिंप्लीफाइड द प्रोसेस टू टेक्सटाइल, तो सिंप्लीफाई द प्रोसेस टू टेक्सटाइल के लिए इसका यूज किया गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन, 1837 में डिजाइन किया गया। एंड चार्ल बेबेज जो थे वो इसके इन्वेंटर है, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया है, और वो बेसिकली लंदन के थे। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है समटाइम्स कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड ही इज फ्रॉम लंदन। फर्स्ट जनरेशन पर्पस कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन जो है इसका जो करेक्टरिस्टिक थी, दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन पर्पस कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पिग्स आल्सो कॉल्ड बैरल्स। नाउ द क्लास, इसका अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टैबुलेटिंग मशीन, जो हरमन हॉरिट ने अमेरिका में के रहने वाले थे। हरमन हॉरिट, इन्होंने 1819 में इन्वेंट की थी। इट इज यूज्ड पंच्ड कार्ड विद राउंड होल्स एंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइंड टू प्रोसेस द डाटा फॉर सेंसस इन 1819। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो थी दैट इज टैबुलेटिंग मशीन, जो 1890 में इन्वेंट हुई। इन्वेंटर कौन है? हरमन हॉरिट है, जो कहाँ के रहने वाले हैं? वो अमेरिका के रहने वाले हैं। और एप्लीकेशन जो इसका है वो है रीड वन कार्ड एट अ टाइम, सिंगल टाइम में वन कार्ड को ये रीड करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मार्क वन, 1944। हॉर्ड एकिन अमेरिका ने इसको डिजाइन किया है। consist of interlocking panels of small glass counter switches and control circuits. Data can be entered manually. And अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो that is mainly used the war effort during World War II, and magnetic drums are used for storage. Now the next one is ENIAC. ये कब इन्वेंट हुए हैं? 1946 में। और इसके जो इन्वेंटर है वो है जेपी अकर्ट एंड जेडब्ल्यू मैकॉले। तो हम इसको अकर्ट एंड मैकॉले भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स एंड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है इसको कहा गया है। और एनिक की अगर मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, एंड इट इज यूज्ड फॉर वेदर प्रिडिक्शंस, automatic energy calculation and other scientific uses. Now the next one is EDSIC. EDSIC जो है ये 1949 में इन्वेंट हुई थी। जॉन वॉन न्यूमैन जो अमेरिका के रहने वाले, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। एंड इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी एंड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन ऑन मशीन and the application was capable of storing instruction is data in memory and used mercury delay line for memory, vacuum tubes for logic. Now the next one is UNIVAC. UNIVAC की अगर मैं बात करूं तो UNIVAC जो है वो है जेपी प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकॉले अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने इसको डिजाइन किया है। ये 1951 में डिजाइन हुई। फर्स्ट जनरेशन पर्पल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। एंड द एप्लीकेशन जो है इसमें कौन सा यूज हुआ है? दैट इज यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स आर इनपुट एंड आउटपुट्स। नाउ द लास्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो लास्ट वन इज IBM, दैट इज IBM 650 computer 1953 IBM company. So provide input output units converting alphabetical and स्पेशल कैरेक्टर टू 2-digit डेसिमल कोड। और इसकी जो एप्लीकेशंस थी, एप्लीकेशंस पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी एंड डिजाइन मार्केट। तो गाइस आपने इस चीज को कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शंस कवर की कि कंप्यूटर कहाँ से, कंप्यूटर वर्ड हमारे पास कहाँ से आया है, कंप्यूटर एक्चुअल में करता क्या है, क्या क्या इसके मेन फीचर्स हैं। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में हमने फंक्शंस कवर किए इसके, कि इसके 4 फंक्शन है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। देन फीचर ऑफ कंप्यूटर्स में हमने इसके 9 फीचर्स डिस्कस किए, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशंस, डेलीगेंस, सिक्रेसी, रिलायबिलिटी, प्लग एंड प्ले। एंड इसके साथ साथ हमने टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर कवर किया, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन
एंड इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है आपका इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम। एंड द नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने कवर किया कि जो मशीन्स है वो कौन कौन से कंप्यूटर आए हैं, किसने उसको इन्वेंट किया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो एबेकस जो है वो 1602 में चाइना ने इन्वेंट किया। नेपियर बोन्स 1617 में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। पास्कलाइन 1642, बेजल पास्कल फ्रेंच के रहने वाले थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया है। जैक्वार्ड लूम 1801 जो है वो जोसेफ मैरिन जैक्वार्ड फ्रेंच के रहने वाले थे, उन्होंने इन्वेंट किया है। देन एनालिटिकल इंजन की अगर मैं बात करूं तो 1837 जो है चार्ल बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर भी इन्हें हम कहा है, उन्होंने इन्वेंट किया है। एंड अगर इसके साथ साथ हम देखें तो टेबुलेटिंग मशीन 1890 में बनी है, हरमन हॉलर्स ने इसको अमेरिका के रहने वाले थे इन्वेंट किया है। मार्क वन 1944 हार्ड एकर ने इसको अमेरिका के रहने वाले थे इन्वेंट किया है। एनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो 1946 में अकॉर्ड एंड मैकॉले अमेरिका इन्होंने इन्वेंट किया है। एडसेक 1949 में जॉन वैन न्यूमैन अमेरिका, जिसको इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर हम कहते हैं, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने इन्वेंट किया है। यूनिवेक्स जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो हम ऑटोमेशन कंप्यूटर इसे हम कहते हैं, ये प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकॉले ने इसको इन्वेंट किया है। नाउ द लास्ट वन इज IBM 650, इसको IBM कंपनी ने इन्वेंट किया है 1953 में। सो गाइज इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट जो कवर करेंगे वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और फर्दर उसकी आगे क्लासिफिकेशन है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में हम मिलते हैं।